गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज एक जबरदस्त टॉपिक जिसमें मोस्टली प्रॉब्लम आती है और टॉपिक का नेम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सांद्रता के पद, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है कई चैप्टर में काम आती है। मूल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप, मूल अवधारणा, वहां पे भी काम आएगी। और इसके अलावा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे 12th क्लास का, उसमें भी काम आती है, विलेन में भी काम आती है। चलो देखते हैं कि करके। मैं आपको पहले बताऊं, सबसे पहले नॉर्मलिटी, ठीक है, जिसको कैपिटल एन बोलते हैं, नॉर्मलता। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये देखो क्या लिखते हैं इसकी जगह आप लिख सकते हो W2 अपॉन में E2, ठीक है, इंटू V, ये ml में लोगे और इंटू में क्या लिखोगे 1000। ये नॉर्मलिटी को लिखते हैं, नॉर्मलता को लिखते हैं। W2 क्या है यहाँ पे? मास ऑफ सॉल्यूट। देखो सॉल्यूशन में दो चीज होती है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ये इक्विवेलेंट मास है सॉल्यूट का, ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, विलेन का आयतन है, और ऊपर क्या है 1000 है। चलो ये अपने लिख दिया। अब नॉर्मलिटी में यहां पर जो आप लिखोगे E2, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? ये E2 जो है तुल्यांक की बार है, इक्विवेलेंट मास है सॉल्यूट का, इसको हटाकर क्या आप लिख सकते हो W2 अपॉन में क्या लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो M2। और देखो E2 इज इक्वल टू जो होता है वो आपका होता है क्या, M2 अपॉन में क्या लिखोगे, वैलेंसी फैक्टर, ये लिखोगे आप, ठीक है। तो इसको हटा दो, इसकी जगह M2 अपॉन वैलेंसी फैक्टर चला जाएगा ऊपर, और ऊपर क्या लिखोगे 1000 अपॉन में क्या लिखोगे V ml, और इनटू में क्या लिखोगे VF, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो यहां से अपन ने E2 को हटाया, E2 को हटा करके अपन ने M2 अपॉन VF चला गया ऊपर, वैलेंसी फैक्टर संयोजकता गुणांक। अब ये जो है वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, देखो अलग अलग के रेस्पेक्ट में अलग अलग तरीके से इसको निकालते हैं। कोई एसिड है तो उसमें कैसे निकालेंगे H+ से, कोई बेस है तो उसमें कैसे निकालेंगे OH नेगेटिव से। तो अलग अलग तरीके से इसको निकालते हैं। तो यहां से इस टर्म्स को हटा करके अपन क्या लिख सकते हैं, एक नई टर्म्स लिख सकते हैं जिसका नाम है मोलरिटी, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन आ गया क्या, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू में क्या लिखोगे, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। एक रिलेशन आपको ये याद रखना है। इस पूरी टर्म्स को हटा करके मोलरिटी लिख सकते हो, मोलरता लिख सकते हो, ठीक है। ये एक रिलेशन आया है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए दूसरी टर्म्स पे। देखो दूसरा जो है नॉर्मलिटी n इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो, आपने ये लिखा, और यहां पर आप जो लिख रहे हो ये लिख रहे हो, या फिर सीधा यहीं पे ये रहने दो आप, और इसकी जगह एक काम कर सकते हो क्या, यहां पर वॉल्यूम को हटा करके V ml को हटा करके क्या लिख सकते हो, देखो डेंसिटी V इज इक्वल्स टू क्या होती है, m अपॉन V। तो V इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, V इज इक्वल्स टू m अपॉन D लिख सकते हो। बोलो, वॉल्यूम की जगह लिख सकते हो मास बाय डेंसिटी लिख सकते हो, ठीक है। द्रव्यमान बटे में क्या लिखोगे, घनत्व लिख सकते हो, वॉल्यूम को, आयतन को आप ये लिख सकते हो। तो यहां से ये टर्म्स को हटाएं, इसको हटाएं, इसकी जगह m अपॉन D पुट कर दें। तो यहां पर पुट कर दिया आपने, W2 अपॉन में क्या लिखोगे E2, ठीक है, इनटू वॉल्यूम को हटाया, वॉल्यूम को हटा करके यहां पर m पुट कर दिया, और इनटू में ये D जो है वो चला जाएगा ऊपर, D चला गया ऊपर, और यहां पे 1000, ठीक है, 1000 आपने पुट किया। और उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद जो आप लिखोगे यहां पर ऊपर लिखो 100, और नीचे भी क्या लिखो 100, ठीक है। अब सुनो, ये जो टर्म्स है ये सॉल्यूशन का मास है, तो ये वाली टर्म्स आपकी, ये वाली टर्म्स, ठीक है, ये वाली टर्म्स, इसको हटा करके क्या पुट कर सकते हो, इसको हटा करके ये है सॉल्यूट का मास, ये सॉल्यूशन का मास इनटू 100, इसको आप लिख सकते हो क्या, W/W% लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसको आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता लिख सकते हो इसको हटा करके, और इनटू में क्या करोगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो ऊपर आ जाएगा D, इनटू में क्या आ जाएगा 10, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में यहां पर आ जाएगा E2, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आ गया, किस किस के बीच में आ गया, नॉर्मलिटी के बीच में और W/W% के बीच में एक रिलेशन आ गया, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। यहां से आप नॉर्मलिटी को हटा करके, सॉरी ये इक्विवेलेंट मास को हटा करके आप क्या लिख सकते हो, तुल्यांक की बार को हटा करके W/W%, और इनटू में D, इनटू में क्या लिखोगे 10 अपॉन E2 की जगह क्या लिख सकते हो, E2 की जगह जो अपन लिखेंगे वो लिखेंगे M2
इनटू में क्या लिखेंगे वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। अच्छा, यहां से आप ये लिख रहे हो एक टर्म्स, ये आप लिख सकते हो। दूसरी चीज सुनना, ये वैलेंसी फैक्टर को इधर ले आओ और n अपॉन यहां से क्या लिखोगे VF इजिकल्स टू क्या लिखोगे m। तो इस VF को ये नीचे ले आओ और नीचे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये n अपॉन VF बन जाएगा। n अपॉन VF जो है इसको क्या लिख सकते हो, यहां से मोलरिटी लिख सकते हो। तो मैं इस टर्म्स को हटाऊं और इसको हटा करके मोलरिटी लिख दूंगा n अपॉन VF की जगह, और इजिकल्स टू W बाई W% इंटू में क्या लिखेंगे D, इंटू में क्या लिखेंगे 10 अपॉन में क्या लिखेंगे M2। ठीक है, ये आपके पास आ गया क्या m, ये m का मतलब आ गया मोलरिटी आ गया, मोलरता आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बोलेंगे कि मोलरिटी जो आएगी वो ये आएगी W बाई W% इंटू D इंटू 10 अपॉन M2, और नॉर्मलिटी के टर्म्स में लिखोगे तो यहाँ M2 की जगह क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज ये, एक काम कर सकते हो यहां पर ये जो W लिखा है ना आपने मास, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह सुनना, यहां पर आप लिख सकते हो क्या M इजिकल्स टू आपने लिखा W, ठीक है, अपॉन W है और ये परसेंट है इनटू D है। अब देखो जरा, ये D है और ये W है। ठीक है, ये D है और ये W है, इसको हटा करके मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, तो इसको हटा करके देखो यहां से V इजिकल्स टू M अपॉन D लिख रहे हैं, तो अगर मैं D अपॉन M लिखूंगा तो ये क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन V लिख सकता हूं VML। ठीक है, इसको हटा करके ये मैं लिख सकता हूं, इसको उल्टा कर दूंगा, इसको उल्टा करूंगा तो D अपॉन M इजिकल्स टू 1 अपॉन VML लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, तो मैं इस टर्म्स को हटाऊं, ये डेंसिटी है और ये मास है, तो ये डेंसिटी अपॉन मास का जो रेशियो है इसको 1 बाई वॉल्यूम में पुट कर सकता हूं। तो इसको मैं हटा दूं और इसको हटा करके मैं क्या पुट कर दूं, 1 अपॉन V पुट कर सकता हूं क्या, नहीं बताओ। तो इसको हटा करके मैं 1 अपॉन V पुट कर सकता हूं, और 1 अपॉन V पुट करूंगा, इसको हटा करके इसको और इसको हटा करके, तो V जो है वो नीचे आएगा, तो यहां से मैं लिखूंगा M इजिकल्स टू W बाई V%। ठीक है, ये D अपॉन जो W है ये वाला ये टर्म्स, इसको मैंने यहां से ये टर्म्स को हटा दिया, इसको हटा करके 1 अपॉन V पुट कर दिया, ये देख लो 1 अपॉन V, तो और इनटू में W रहेगा, और इनटू में क्या करोगे 10 अपॉन में क्या लिखोगे M2। ठीक है, ये आप पुट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये है मोलरिटी का, दूसरा फॉर्मूला ये है। तो ये कुछ टर्म्स मैंने आपको बताया, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसके लिए ये चीजें बहुत काम आती हैं। चलो ये चीज मैंने आपको बताई, अब कुछ दूसरा रिलेशन बताता हूं। मैंने आपको क्या क्या रिलेशन बताया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के, IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, एक तो रिलेशन आपको याद रखना है। एक नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W बाई W% D इंटू 10, इसको अगर मैं हटाऊंगा तो इसकी जगह W बाई V% लिखूंगा, इंटू 10 लिख दूंगा, अपॉन में क्या लिखूंगा यहाँ पर, अपॉन में अगर मान लो नॉर्मलिटी की बात चलेगी तो E2, अगर मोलरिटी की बात चलेगी तो M2, तो देखो यहाँ पर M2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। अब सुनो आगे, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट देखो और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन बताता हूं मैं आपको, इसके अलावा और क्या हो सकता है। देखो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है इसके अलावा जो बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा जो काम आएगा, वो क्या काम आएगा। देखो एक टर्म्स है जिसको आप बोलते हो मोलरिटी, स्मॉल m लिखते हो मोलरिटी, इज इक्वल्स टू में क्या लिखोगे W2 अपॉन में M2। ठीक है, और इनटू में क्या लिखोगे, इनटू में जो आप लिख सकते हो वो लिखोगे वॉल्यूम नहीं, यहां पर आपको मास लिखना पड़ता है, मास W1, और ये ग्राम में, और इनटू में क्या लिखोगे, इनटू में यहां पे लिखोगे 1000। ठीक है, ये पुट कर सकते हो आप, और ये आपने पुट कर दिया, और इसको आप ऐसे कैसे रहने दो, W2 अपॉन M2 जो है ना, इसको हटा करके क्या लिख सकते हो, सॉल्यूट के मोल लिख सकते हो N2। ठीक है, ये आप लिख सकते हो N2, और इनटू में क्या लिखोगे, इनटू में लिखोगे 1000, और अपॉन में क्या लिखोगे, इसको हटा दिया W1 लिख दिया। ठीक है, W1 मैंने लिख दिया, और
ग्राम में ये मैंने लिखा। अब सुनो, W1 को हटा करके B क्या लिख सकते हो? देखो आपको मैं एक बात बताऊं कि मोल N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन में क्या लिखोगे? M1। बोलो, लिख सकते हो? ये सॉल्यूट के क्या है? सॉरी, सॉल्वेंट के मोल है। यहां पर 2 जो आ रहा है वो सॉल्यूट के लिए आएगा, 1 जो आएगा वो सॉल्वेंट के लिए आएगा, ये बात ध्यान रखोगे। तो ये सॉल्वेंट के क्या है बताओ? मोल है। जो क्या लिखोगे? मोल इज इक्वल टू क्या लिखोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये लिख सकते हो। तो यहां से मैं एक काम कर सकता हूं कि W1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो W1 इज इक्वल टू N1 इंटू में क्या लिखूंगा? M1, ये मैं लिख सकता हूं। ये क्या है बताओ? ये सॉल्यूट का मास है, सॉरी सॉल्वेंट का मास है, विलायक का द्रव्यमान है। जो क्या लिखेंगे? विलायक के मोल इंटू में क्या लिखेंगे? विलायक का ही अणुभार लिखेंगे M1। ठीक है, तो यहां से W1 की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं और यही मैं यहां पर पुट करने जा रहा हूं। तो अब सुनना, यहां पर N2 इंटू में क्या लिखेंगे? 1000 और अपॉन में क्या लिखेंगे? N1 इंटू में क्या लिखेंगे? M1। ये M1 क्या है? ये M1 जो है सॉल्वेंट का मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान है सॉल्वेंट का, विलायक का। अब सुनना, यहां पर मैं अगर इस नंबर को मैं इसे कर दूं N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है, और यहां से मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, N2 को N1 प्लस N2 से डिवाइड कर दिया, और यहां पर क्या है? इंटू में 1000 है और अपॉन में क्या है? M1 है। ठीक है, और यहां पर नीचे बच रहा है N1 बचा हुआ है नीचे। तो N1 जो है मैं क्या लिख सकता हूं? N1 के नीचे भी मैं यही कर दूं N1 और प्लस में क्या कर दूं? N2 कर दिया मैंने। जो इसके नीचे डिवाइड करूंगा तो चला जाएगा ऊपर। अब सुनना, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? ये जो टर्म्स है इसको हटा करके आप क्या पुट कर सकते हो? इसको हटा करके आप जो पुट करोगे वो लिखोगे M इज इक्वल टू, यहां से लिखोगे X2। ये मोल फ्रैक्शन होता है, मोल भिन्न होता है। N2 अपॉन N1 प्लस N2 की जगह लिख सकते हो X2। ठीक है, और यहां से क्या लिखोगे? ये है N1 अपॉन N1 प्लस N2 था, तो इसको हटा करके आपने क्या लिखा? यहां से N1 था, अपॉन में क्या था? ये N1 प्लस N2 था, जो चला गया ऊपर। तो ये और ये टर्म्स मिलाकर क्या बन सकता है? X1 बन सकता है। तो यहां पर X1 लिख दोगे, और क्या है बताओ? इंटू में क्या है? M1। ठीक है, और यहां पर क्या लिखोगे? इंटू में क्या लिखोगे? 1000। ठीक है, तो ये आप M लिखोगे। क्या लिखोगे? ये M, और यहां से एक काम कर सकते हो कि यहां से आप क्या लिख सकते हो? इस X1 को हटा करके भी आप पुट कर सकते हो क्या? X2 इंटू में क्या? 1000, और क्या लिख सकते हो? M1 इंटू में क्या लिखोगे? 1 माइनस में X2, ये पुट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि देखो X1 प्लस X2 जो होता है इज इक्वल टू 1 होता है, ये बात ध्यान रखोगे आप। X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मोल भिन्न जो है सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का मिलाकर के 1 हो जाता है, और सॉल्यूशन में यूजुअली 2 ही कंपोनेंट काम आते हैं, एक तो सॉल्यूट और एक क्या आता है? सॉल्वेंट। 2 काम आते हैं। ठीक है, दोनों के मोल फ्रैक्शन जो रहेंगे, मोल भिन्न, उनका योग, उनका एडिशन जो होता है वो 1 होता है। तो यहां से आप लिख सकते हो X1 की वैल्यू, यहां से देखो क्या लिखोगे? 1 माइनस में क्या लिख दोगे? X2। इस तरीके से आप लिखोगे। तो ये एक रिलेशन और जबरदस्त मैंने आपको बता दिया, बहुत काम आएगा आपके लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जबरदस्त है। इसमें से क्वेश्चन लगातार लीक में पूछे गए हैं। और M इज इक्वल टू क्या लिखोगे? X2 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू 1 माइनस X2। X2 क्या है? यहाँ पर मोल भिन्न है किसका? विलय का। 2 आ रहा है तो मतलब विलय के लिए बात करूंगा। M1 क्या है? मोलर मास है किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है, और X2 आपको पता ही है। X1 क्या है? X1 है मोल फ्रैक्शन किसका है? सॉल्वेंट का। मोल भिन्न किसका है? ये सॉल्वेंट का विलायक है। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ रिलेशन बताए। अभी जो है इस वीडियो में अपन इतनी बात करेंगे, और इसके काफी सारे रिलेशंस हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा। और अगर मैं आपसे यही बात बार बार बोलता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।